एक बात मैं आपको बार बार बोलता हूं मार्केट में कि कभी भी मार्केट को टाइमिंग मत करो, मार्केट को टाइम दो। मैं आपको बहुत बड़े बड़े दो लोगों का एग्जांपल बताता हूं जो कि आप ये समझिए कि उनके सामने हमारी हैसियत एक पॉइंट के बराबर भी नहीं है, लेकिन वो भी टाइमिंग के चक्कर में कच्चा खा गए। कैसे? अब देखो, बहुत लोगों को यह संदेह है कि यार कोविड के बाद में लोगों ने गिरावट नहीं देखी। मैं आपको एक बात बता दूं, कभी भी कोई एक मार्केट सिंगल मार्केट नहीं चलती है, चलती है तो सारे चलते हैं। अब 2022 का जो करेक्शन था, करेक्शन मींस कंसोलिडेशन था, करेक्शन तो नहीं कह सकता हूं, 2022 में ना के बराबर रिटर्न मिला है। 2020 के ध्यान से सुनिएगा, 2020 के कोरोना के काल के बाद में 2021 में सबको खूब रिटर्न मिला, 2022 में नील बटा सन्नाटा मिला। बहुत कम म्यूचुअल फंड ने थोड़ा बहुत बना करके दिया था। 2023 में भर भर करके रिटर्न मिला। अब आपको मैं उन दो महान हस्तियों का नाम बनाऊंगा, आप सुन करके हैरान हो जाओगे मेरे मुंह से। बहुत छोटे मुंह, बहुत बड़ी बात होगी, लेकिन बोलना बहुत जरूरी है। एक स्टडी में, रिसर्च में हमने उस बात को पाया है कि वॉरेन बफे साहब ना, उनको यह अंदेशा था 2023 के बाद में कि 24 में 15% की कम से कम मार्केट का करेक्शन होगा। लेकिन मार्केट के करेक्शन में बहुत बड़ा रीजन होना चाहिए, तब जाकर के मार्केट करेक्ट हो पाती है। इतना लंबे करेक्शन के लिए 5% तक, 10% तक, 7%, 8% तक तो ये तो आम बात है, 10% तक मैं मान लेता हूं। लेकिन उन्होंने ये उम्मीद लगाई थी, आप ये मानेंगे नहीं, उन्होंने 2022 से लेकर के 250 बिलियन डॉलर से ज्यादा कैश रखा हुआ है। 350 था, जिसमें से अभी उन्होंने भी जैसे FIH हमारे यहाँ पर रो करके आ रही थका करके 100 बिलियन डॉलर तक उन्होंने इन्वेस्ट करा है। फिर क्या करें अभी? तो अब उन्होंने क्या किया, संतोष किया। अमेरिका में थोड़ा सा इंटरेस्ट का रेट बढ़ा था, एलन मस्क ने भी, आपने सुना होगा, टेस्ला के पूरे शेयर्स बेच दिए थे। और उसके बाद में इन लोगों ने क्या किया, जो वहां पर रेट बढ़ा था उसी 5%, 5.5% पर इन्होंने संतोष किया पिछले 2 सालों से। अब आप खुद सोचिए कि जब इतने बड़े बड़े लोग मार्केट को टाइमिंग नहीं कर पाए हैं, तो हम आपकी क्या हैसियत? जो ये बड़बोलापन लोग दिखाते हैं ना कि टाइमिंग करना है, ये करना है, वो करना है। इसीलिए मैं आप लोगों को एक ही शब्द बताता हूं कि आज के टाइम पर भाई मेरे, जो ये सिनेरियो चल रहे हैं ना, ये अभी क्या है कि बहुत जगह पर, मैं अपनी जो बाकी जगह का छोड़ दो, मैं इंडिया की बात करता हूं। आज के टाइम पर जिस प्रकार से डीमैट अकाउंट्स बढ़े हैं, जिस प्रकार से फोलियोज की, म्यूचुअल फंड फोलियोज की संख्या बढ़ी है, और जिस प्रकार से रिटेल इन्वेस्टर्स का पार्टिसिपेशन हुआ है, जिस प्रकार से बैंकों के और RBI के पेशानी पर बल पड़ा है, जिस प्रकार से सेबी ने और एमफी ने चिंता जताई है, आप खुद देखिए, क्या इससे ये नहीं हो रहा कि रिटेल इन्वेस्टर्स अब जागरूक हुए हैं? क्या ये नहीं हो रहा है कि अब वो जमाना लद गया है जब सहारा का एजेंट, मैं भाई नॉर्थ इंडिया का हूं, मेरे को पता है, गली गली टपरी टपरी पर सहारा के एजेंट जाते थे और उनसे 10 रुपया, 20 रुपया, 50 रुपया, 100 रुपया करके जो है वसूलते थे। कोई डेली देता था, कोई मंथली देता था, कोई ऐसे देता था। उसी प्रकार से LIC में लंबी चौड़ी लाइन लगती थी एक एक पॉलिसी को, और उनको मिलता क्या था? बाबा जी का ठुल्लू। और अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट कर लिया LIC ने, जो कि गवर्नमेंट एजेंसी, गवर्नमेंट की बॉडी होने के नाम पर, कि हाँ हम गवर्नमेंट की बॉडी हैं और है उनके पास भी पैसा है, लेकिन उन्होंने सारा पैसा कहां लगाया? अंतोगत तो मार्केट में लगाया, अपना खुद कमाया। लेकिन उनको किसी ने भी ये नहीं बोला कि भाई इसमें से कुछ शेयर दे दो। क्यों? क्योंकि उन्होंने अनुबंध छपवा लिया था और उस अनुबंध पर साइन कर लिया था कि मैं 15 साल 20 साल तक तुम्हें चूना लगा करके उसके बाद में करूंगा। आज के टाइम पर तो अब उससे क्या हो गया कि युवा उससे निकल गया है। और खास करके दुनिया कुछ भी बोले, किसी भी रजिस्टर्ड उनको एडवाइजर को ले आओ, उनको ले आओ, ब्रोकर को ले आओ, वारंट नंबर वाले को ले आओ, ये ले आओ, मैं तो बोलता हूं कि साधुवाद देता हूं उन स्मॉल इन्फ्लुएंसर्स का, जो कि कम से कम गुमनाम इन्फ्लुएंसर्स हैं, जो कि कम से कम चलो इस सेवा भाव से कि हाँ यार, कम से कम अगर हमें नॉलेज हुआ है तो कम से कम इस नॉलेज को बांट देते हैं। बिकॉज भारत ऋषि मुनियों का देश रहा है और कम से कम हमारे जीन्स में वो चीजें हैं। बहुत सारे लोग उन चीजों को छुपाने की उनके अंदर है ही नहीं है। भाई मैं भी नहीं अपना छुपा पाता हूं, तो कम से कम इतने छोटे छोटे लोगों ने, हमारे जैसे छोटे लोगों ने अगर लोगों को जागरूक करने का प्रयास किया है, और लोगों के अंदर अगर ये जागरूकता फैली है कि यस हमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, लेकिन इस तरीके से करना चाहिए, तो भाई मेरे
जो आप लोगों को सेफ्टी या रूल या उसके बाद में थंब रूल जो आप लोगों को बताया जाता है उस पर कम से कम ज्यादा से ज्यादा ध्यान दो, क्योंकि मार्केट है। मार्केट जब इतने बड़े बड़े लोग उसको टाइमिंग नहीं कर पाए हैं तो भाई देखो, जब भी कोई सिनेरियो आएगा तो फाल तो जबरदस्त आएगी, लेकिन वो अभी आएगी या साल 2 साल के बाद में आएगी, तब तक गेन अगर हम ले लेंगे तो मान लिया 10-20%, अगर मान लिया हमें 10% 20% इसके बाद में मिल भी जाता है जो हमारा इन्वेस्टमेंट है, तो उसके बाद में जो हम फर्दर इन्वेस्ट करेंगे उसी पर तो जो है गिरावट होगी। क्यों? क्योंकि इस पर हमने उतना गेन ले लिया, उतना अगर करेक्शन होगी तो हम जहां पर है वहां पर तो कम से कम रहेंगे, लेकिन वो लोग जिन्होंने इन्वेस्ट ही नहीं किया है वो वहां पर क्या करेंगे, बाजी मार जाएंगे। तो हमारे से 2 साल के पहले जो 2 साल के बाद में जो आ रहे हैं वो वहां से हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं बताता हूं, सपोज करो आज निफ्टी किस पे है, 25% पे है, सॉरी 25,000 पे है, 25,000 मान लेता हूं, 25,200 समथिंग है, रोज तो न्यू टाइम हाई बन ही रहा है। तो अगर मान लिया खुदा न खास्ता, वैसे तो जब कोविड जैसे महामारी में 30% का ही करेक्शन आया है, बहुत सारे शेयरों में 40-40 का आया था, बट ओवरऑल देखा जाए तो 30% एवरेज माना जाता है, उतना आया है अगर ओवरऑल देखा जाए तो अब अगर मान लिया किसी न किसी इतने बड़े रीजन से 50% में मान लेता हूं करेक्शन हो गया, तो बहुत सारे लोग आपको क्या सलाह देंगे पता है? बोला निफ्टी वहां से गिरी है कितना, 50% टॉप लेवल से। अब उसके बाद में वहां से जब गिरेगी तो 100, अरे भाई जब उतनी गिरावट होगी जो अपने पास उतना पैसा लेकर के बैठा रहेगा तो खरीद ले, वो अपना अपना बना ले 100%। लेकिन भाई मेरे, अब हमने तो कोई ये तो है नहीं कि हमने तो 8,000 से लेकर के निफ्टी के वहां से स्टार्ट किया है ना, 8,000 पे, 9,000 पे, 10,000 पे, 11,000 पे, 12,000 पे, 13,000 पे, 14,000 पे, 15,000 पे, 16,000 पे, 17,000 पे, 18,000 पे, 19,000 पे, 20,000 पे, 21,000 पे, 22,000 पे, 23,000 पे, 24,000 तक पे, 25 पे तो SIP तो जो जा रही है वो जो है 25 पर भी जा रही है। तो यहां बाकी हमने भैया काल दे करके आपको 23,000 समथिंग पर, 22,000 समथिंग पर, 21,000 समथिंग पर, 20,000 समथिंग पर, 19,000 समथिंग पर, यहां से तो हमने आपको इन्वेस्ट जो है हमने करवाया हुआ है, जो जैसा कि आप लोग देख रहे हो, तो यहां से तो हमने आपको काल दे करके करा हुआ है। लेकिन मैं अपनी बात कहूं तो मैंने तो वहां से 8,000 से इन्वेस्ट करा हुआ है, बेशक छोटा छोटा ही अमाउंट करा हुआ है, उस पर हमें प्रॉफिट तो उतना हुआ है, जनरेट हुआ है ना। तो जनरेट हुआ है तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि मेरा एक बार में ही गिर जाएगा। अरे भाई 20,000 तक आएगी तो मेरा वहां पर सपोर्ट बना हुआ है, 18,000 पर आएगी वहां सपोर्ट बना हुआ है, 16,000 पर आएगी वहां सपोर्ट बना हुआ है। तुम ठुल्लू राम ऐसे करके लोगों को डराते रहो। इसलिए भैया स्टेप बाय स्टेप इन्वेस्ट करते रहो, मार्केट को टाइम दो, टाइमिंग देने की जरूरत नहीं है। और मैं तो सही बताऊं कि मुझे तो सबसे अच्छा लगता है किसका, अपना धनंजय सरकार। उनकी एज हो गई है, उन्होंने ही कोई टीम में बेशक अब बताओ, मैं तो सुन करके साक रह गया। 15 फंड बेचारे ने ले लिया, हालांकि नहीं लेना चाहिए था, 5-6 फंड उनको लेना चाहिए था, पूछे भी नहीं। एक दिन मैंने बोल भी दिया, बोले जो है बोले बड़े भाई की इंसल्ट कर दिए। अब ठीक है, अब कम से कम उन्होंने अगर लमसम डाला हुआ है तो रहने दो, ठीक है। अब वो बोल रहे हैं कि मेरा 5 साल का टारगेट है। 5 साल के बाद में अगर वो जो है जुड़े रहे तो उनका कम से कम प्रॉफिट तो मैक्स टू मैक्स, क्योंकि भाई देखो जब तक गवर्नमेंट है तब तक चाहे गवर्नमेंट को लाख गाली देते रहो, लाख कोसते रहो, तब तक कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज है वो चलती रहेंगी, रिटेल इन्वेस्टर जागरूक है, जागरूक रहेगा, उसके बाद में इनफ्लो भरपूर है, तो ये सारी रीजन है। तो ठीक है, मेरे को तो उनका भी कभी कभी अच्छा लगता है कि हाँ चलो ठीक है, अगले ने ले लिया, अनजाने में ले लिया है, रिस्क ले लिया है तो ले लिया है। और अगर ये सारी पॉलिसीज रही तो उसके बाद में उनका जो है उस समय अपना 50% अपना रिडीम में जो कर लेंगे, वो जो कहानी अपना खत्म हो जाएगी। अगर मान लिया उनका 5 साल में 1.5 गुना तक हो भी जाता है, डबल तो होने का कोई मतलब जो कोई दो राय नहीं, डबल से तो ज्यादा हो ही जाएगा। लेकिन अगर मान लिया 1.5 गुना हो जाता है तो वो उसमें से उतना अपना निकाल लेंगे, तो उनकी खाली क्या बचेगी, जो उनकी लागत है उतनी बचेगी। अब वो जो है एजेड आदमी सोचेंगे कि हमने बैंक में डाला हुआ है, तब तक उनका फिर हो जाएगा, डबलिंग हो जाएगी। तो मतलब कुल मिलाकर के अगर हमने एक बार सोचा कि मतलब उनको वो करूं, फिर मैंने बोला नहीं ठीक है। तो मतलब एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल का नहीं है, केसेस को तो थोड़ा सा अपना ध्यान तो अपना रखना पड़ता है। बट कुल मिला करके वही है कि आप टाइम दो, टाइमिंग करने की कोशिश मत करो। टाइमिंग करने के लिए जब भी मौका आएगा, देखो अब अभी जो रिसेंट एग्जांपल है, 72,000 पर भी आप लोगों को हमने इन्वेस्ट करवाया है, 78,000 पर भी इन्वेस्ट करवाया है, तुरंत कॉल दे करके। तो कॉल दे करके मतलब ये थोड़े हुआ कि मेरा वहां पर किसी के साथ साठ-गांठ है, ये है वो, ऐसा तो कुछ नहीं है ना, ये तो आप भी जान रहे हो, कुछ भी नहीं है। वो तो मैंने एक निस्वार्थ भाव से आप लोगों को बोला भाई मेरे अभी ऐसी करके अपॉर्चुनिटी है, बाकी कोई सिनेरियोज नहीं दिखाई दे रहे हैं, उसके बाद में आप
कर दो, जिन्होंने किया वो अच्छा खासा ले रहे हैं। तो उसके बाद में जो इन्वेस्टर है, अब वहां से वहां तक जाएगी ना, जितना ऊपर जा रही है उतना हमारे लिए क्या होता जा रहा है, सपोर्ट होता जा रहा है, क्योंकि हम तो उतने जो है नीचे लेवल पर हैं, इन्वेस्टर हैं। तो उम्मीद करता हूँ बात को आप जो है समझ गए होंगे। अगर समझ गए हैं तो यार थोड़ा सा मतलब इस नेक काम में साथ भी दिया करो, ज्यादा से ज्यादा अपना शेयर वगैरह किया करो, और जो नए व्यूअर्स हैं सब्सक्राइब वगैरह किया करो यार, काफी अच्छा मतलब वो है, क्या नाम, अपना मंच है ये। हाँ भाई एक बात जरूर है, हर वीडियो हर किसी के लिए नहीं होता है, तो जो जिसके लिए सूट करता है वो अपने आप को उसको लो। बाकी क्या होता है कि जब ओवरऑल कम्युनिटी है, लखपति से लेकर के करोड़पति तक की, हजारपति से लेकर के करोड़पति तक की अगर ये जो कम्युनिटी है, ये चैनल है, तो कम से कम उन चीजों को सोचो कि सबको लेकर के चलना पड़ता है और सबको लेकर के उसके बाद में कोई बात बतानी पड़ती है। इसीलिए मैं कम से कम इतनी मेहनत करता हूं ताकि सबको जो है सेटिस्फाई कर सकूं। तो उम्मीद करता हूं यार जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, अच्छी लगेगी तो रिवार्ड जरूर करना।